बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, और इसी में थर्ड जो हमारा बनता है वो बनता है बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों चैप्टर्स जो हैं वो मोर और लेस एक जैसे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। थोड़े थोड़े से चेंजेस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसा ट्रेन में हमने पाया जब ट्रेन वाले चैप्टर को सॉल्व करा कि स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से थोड़ी सी चीज़ें अलग थी। फिर यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम में कुछ चीज़ें फिर से बदलने वाली हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़कर आए हैं वही यहाँ पर यूज़ होने वाले। तो अगर आपने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लें, अच्छे से पढ़ लें। वीडियो आपको मिल ही जाएगा, मैंने पूरा वीडियो शूट करके डाल रखा है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का और ट्रेन का भी। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे पहले कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक्स। नाव जब धारा के साथ चल रही होती है, एक नाव एक नदी में चल रही होती है, तो देखिए दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली, जिसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम, या फिर हिंदी में कहते हैं धारा के विपरीत। इधर चित्र में देखिएगा, चीजें और बेटर समझ में आएंगी आपको। अगर धारा इस तरफ बह रही है ना, अगर धारा इस तरफ बह रही है और आपकी नाव इस तरफ आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाव आगे बढ़ रही है, इस तरफ बहता हुआ पानी उसको आगे बढ़ने में अपोज करेगा, उसको उल्टा धक्का मारेगा, है ना, कोशिश करेगा कि नाव आगे ना बढ़ पाए। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम, या फिर ये कह लीजिए कि जब नाव और धारा अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो तो इसको कहेंगे अप स्ट्रीम। और इस केस में हमारी जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड जो बनेगी, रिजल्ट जो बनेगा वो आपस में हो जाएगा माइनस। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर और स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट, बोट की जगह ये मैन भी हो सकता है, व्यक्ति की चाल या नाव की चाल। वाटर की जगह स्ट्रीम भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। हमेशा हम लोग बोट या मैन की जो चाल होगी उसको बी से डिनोट करेंगे और धारा की जो चाल होगी उसको डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक, अब वो एक्स और वाई पहले हम लोग मान ले, फिर बाद में ढूंढे किसको माना था, इसलिए हम लोगों ने इनिशियल उठा लिया बोट का बी और वाटर का डब्ल्यू। ठीक, तो हमने ये पाया कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, धारा के विपरीत चल रही हैं, अप स्ट्रीम चल रही हैं, तो स्पीड आपस में माइनस होगी, स्पीड रिलेटिव बनेगी बी माइनस डब्ल्यू। ठीक, दूसरा केस बनने वाला है हमारा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब बचपन में जो हम लोग नाव चलाते थे, है ना, बिना इंजन की नाव जो हमारी चलती थी, उसको आप डाउन स्ट्रीम मान सकते हैं, क्योंकि बहते हुए पानी में जब बारिश होती थी और घर के सामने से पानी बह के जाता था और उसमें हम लोग नाव छोड़ देते थे। मान लीजिए ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, अगर मैं यहाँ से नाव छोड़ता था तो मेरे दोस्त के घर तक पहुंच जाती थी। आपने भी करा होगा ऐसा। तो ये सिचुएशन हमारी डाउन स्ट्रीम कहलाती है। कहने का मतलब अगर नाव ना भी चल रही हो तो यहाँ पर जो पानी है वो नाव को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब अगर यहाँ पर हम लोग ये मान लें कि साथ ही साथ नाव ने भी चलना चालू कर दिया, है ना, नाव ने भी चलना चालू कर दिया, तो पानी तो आगे धक्का दे ही रहा है, साथ ही साथ नाव की भी अपनी एक स्पीड हो जाएगी, और इस केस में जो दोनों की स्पीड है वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड रिलेटिव बनेगी वो बनेगी बी प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम में बनती है हमारे पास बी माइनस डब्ल्यू। ये इसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है। आइए इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन सॉल्व करने चलें और यहाँ पर कुछ नई बातें सीखें। प्रश्न क्या बोलता है, क्वेश्चन देखते हैं। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर। बेटा बोट की स्पीड दी है उसने 2 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स स्पीड अप स्ट्रीम भी 1 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम हम लोगों ने अभी सीखा था, क्या लिखेंगे, बी माइनस डब्ल्यू, और ये कितना दिया है 1। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, तो बी बेटा हमारे पास 2 है, डब्ल्यू हमें बताना है, बराबर में बनेगा 1। डब्ल्यू को इधर भेज देते हैं और एक इधर चला जाएगा, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 या फिर 1 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, अ बोट गोज 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 56 मिनट्स। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज। देखिए अभी शुरुआती प्रश्न है तो हर एक डाटा मैं आपको लिख लिख के समझा रहा हूँ,
थोड़ा सा जब हम लोग आगे बढ़ चलेंगे तो फिर इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी उसने स्ट्रीम की या वाटर की जो स्पीड दी है वो कितनी दी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। और इसके ऊपर हमें ये बताया कि जो बोट है वो 14 किलोमीटर जाती है 56 घंटे में। इसका मतलब बेटा बोट की जो स्पीड बनेगी, और स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है, 14। अच्छा एक बात और, ये अप स्ट्रीम है ना, तो खाली बोट की स्पीड नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करते हैं। अप स्ट्रीम हम लोग कैसे लिखते हैं, बी माइनस डब्ल्यू, ये बनेगी स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस शो ऑफ 14 और टाइम 56। लेकिन बेटा ये 56 जो है मिनट में, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उस 60 को मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ। 14 से कट जाएगा 4 बार और 4 से कटेगा ये 15 बार। W हमारे पास 2 है, तो B-2 = 15, और 2 जब उधर जाएगा तो बोट की स्पीड बन जाएगी 17। या फिर ये कह लें स्टिल वाटर में, शांत जल में जो नाव की गति होगी वो होगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं। वो कह रहा है स्पीड ऑफ अ मैन इज 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बी निकल गया बेटा मेरे पास 7। रेट ऑफ करंट इज 2। देखो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो गया ये। और वाटर जो है उसकी स्पीड है 2। फाइंड द इफेक्टिव स्पीड ऑफ द मैन अप स्ट्रीम। अगर अप स्ट्रीम निकालनी है तो माइनस कर दीजिए, 7 - 2 5। अगर कभी डाउन स्ट्रीम निकालनी होती तो हम लोग प्लस कर लेते, वो बन जाता 9। अभी के लिए हमारा आंसर होगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। इफ इट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम भी 13 किलोमीटर पर आवर। बेटा डाउन स्ट्रीम मतलब B-W, कितना है ये, 13। बोट की स्पीड उसने की थी 10, मतलब मैं लिख दूंगा 10 - W = 13। ठीक। क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है। स्ट्रीम की स्पीड अगर मुझे निकालनी है, W को मैं भगा देता हूं उधर और 13 आ जाएगा इधर। एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब बी हमारा बन जाएगा 10। डाउन स्ट्रीम जो है ये 13 किलोमीटर पर आवर है। देखो 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 गड़बड़ कर दी ना, वही मेरे को लग रहा था। बेटा डाउन स्ट्रीम बोली है तो ये बनेगा B+W। ठीक। डाउन स्ट्रीम बनेगा B+W, ना कि B-W। इससे पहले अप स्ट्रीम था, अभी डाउन स्ट्रीम है। तो फिर से बेटा B+W 13 दिया है, जहां पर B की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10। तो अगर W की वैल्यू निकालनी है तो 13 - 10 कितना बन जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द रोइंग स्पीड ऑफ अ मैन इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो शांत जल में हो जाता है 20 की रफ्तार से। गोइंग डाउन स्ट्रीम ही मूव्स एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब बेटा B+W, डाउन स्ट्रीम है ना, ये कितना दे दिया, 25। और शांत जल में जो मैन की स्पीड है वो है 20। अब यहाँ से अगर मुझे W निकालना है तो बेटा W निकल जाएगा 25 - 20 या फिर 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब फिक्स कर लो क्या लिखना है, B+W 14। अप स्ट्रीम जाता है 5 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम मतलब B-W, है ना। ये कितना दे दिया बेटा, 5। फाइंड मैंस रेट इन स्टिल वाटर। शांत जल में व्यक्ति की चाल निकालनी है, मतलब बी निकालना है। एक बार फिर से वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम जो रेट है वो 14 है, और डाउन स्ट्रीम लिखते हैं हम लोग B+W। अप स्ट्रीम जो रेट है वो 5 है, और अप स्ट्रीम हम लोग लिखते हैं B-W। फाइंड द मैंस रेट इन स्टिल वाटर। शांत जल में व्यक्ति की चाल निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ये कहूँ इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ूंगा तो 2B बन जाएगा मेरे पास 19, या फिर B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 9.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आंसर बन जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। अब अगर मान लीजिए मुझे W निकालना होता, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मुझे W निकालना होता तो उस केस में मैं इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करता। यहाँ पर मैंने 1 और 2 को जोड़ा है। ठीक। जब माइनस करता तो इस B से B कट जाता, W और ये माइनस का W क्या बन जाता, प्लस का W। W और W जुड़कर मेरे पास बनते 2W, और 14 में से 5 माइनस होता तो ये बन जाता मेरे पास 9। तो बेटा W आ जाता मेरे पास 4.5।
और यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें समझते हैं, चीज़ों को छोटा करना सीखते हैं। देखो बेटा, अगर आपको b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू ऐसा दिया है और उसमें अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, और अगर w की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे। वापस से, अगर आपको b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू आगे कभी देगा तो हम लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर आपको बोट की वैल्यू निकालना है तो 14 और 5 19, 19 का आधा 9.5। वाटर की वैल्यू निकालना है तो 14 और 5 का डिफरेंस 9 और 9 का आधा 4.5। ठीक, इससे क्या होगा, हमें बहुत कम पेन चलाना पड़ेगा, बहुत शॉर्ट में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई है। आइए आगे अप्लाई करेंगे। डाउन स्ट्रीम बोला है 16, अप स्ट्रीम बोला है 11। व्यक्ति की चाल निकालनी है, मतलब बी निकालनी है, और हमने कैसे सीखा था, 16 प्लस 11/2, 16 और 11 होता है 27, और 27 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 13.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इतना आसान है। अल्टरनेट अगर कभी वो धारा की गति पूछ लेता तो फिर मैं क्या करता, 16 माइनस 11/2, 16 में से 11 माइनस करूंगा बनेगा 5, और 5/2 मुझे देगा 2.5 या 2.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, इक्वेशन भी लिख देता हूँ एक बार अगर परेशानी हो रही है तो। b प्लस डब्ल्यू बन जाएगा 16 और b माइनस डब्ल्यू बन जाएगा 11। अच्छा लग रहा है? अब नहीं लगना चाहिए, एक बार पहले कर दिया ना, अगर कुछ ऊपर नीचे लग रहा है तो उस क्वेश्चन को रिपीट करके देखो, और बेटा एक आध बार और रिपीट करके देखो, और उसके बाद ये चीजें डायरेक्ट आनी चाहिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बोट की स्पीड निकालनी है तो 16 और 11 को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। स्ट्रीम की निकालनी है, मतलब वाटर की निकालनी है, तो 16 और 11 को घटा के 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो बेटा डाउन स्ट्रीम जो इसकी स्पीड बन जाएगी वो बन जाएगी, 15 किलोमीटर जाता है 3 घंटे में तो इसकी स्पीड बनेगी 5। ठीक, 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है 2.5 घंटे में, तो अप स्ट्रीम 5 किलोमीटर जा रहा है, समय है 2.5 घंटे, मतलब 5/2, और ये 2 मैं भेज रहा हूँ ऊपर, ये बन जाएगा मेरे पास 2। तो डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 5 है, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो 2 है। स्पीड इन स्टिल वाटर, शांत जल में व्यक्ति की स्पीड निकालना है, मतलब बी की वैल्यू हमें निकालना है बोट की। कैसे सीखी थी, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर बन जाएगा 3.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट गोस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो अप स्ट्रीम जो उसकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आवर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी वो होगी 6। क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टैंडिंग वाटर, बोट की स्पीड निकालना है। कैसे सीखा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करिए, 11 को डिवाइड करूंगा 2 से तो आंसर बन जाएगा मेरे पास 5.5, नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अ मैन कैन रो 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स, मतलब डाउन स्ट्रीम जो स्पीड बनेगी 44/4 या फिर 11। मैंस रोइंग रेट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा देखो, अब की बार ना बोट की स्पीड दे दी है 8, बोट की कह लो या मैन की कह लो, हमने यही डिसाइड करा था, उसको बी से डिनोट करेंगे, ये हो गया 8। देन फाइंड इन व्हाट टाइम विल बी ही कवर 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में उससे कवर करवाना है कितना, 25 किलोमीटर। ठीक है, चलिए डाउन स्ट्रीम उसकी स्पीड थी 11, मतलब कि b प्लस डब्ल्यू मेरे पास 11 था, इसमें b मेरे पास 8 था, तो 8 प्लस डब्ल्यू मेरे पास 11 बनेगा, या डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। ठीक, अब 25 किलोमीटर जाना है, कितने टाइम में जाएगा, तो टाइम बनता है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 25, स्पीड की बात करूं तो 8 बोट की और 3 वाटर की, ये माइनस हो जाएगी, 8 माइनस 3 मतलब 5, और 5 से 25 जब काटूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5 घंटे, या फिर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, अ मैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर्स। बेटा अप स्ट्रीम जो उसकी स्पीड बनेगी वो बन जाएगी 5, एंड डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स। डाउन स्ट्रीम जो स्पीड बन जाएगी वो बन जाएगी
6। द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, तो अगर मैन की निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 6 और 5 11, 11 को डिवाइड करूंगा 2 से, ये आ जाएगा 5.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगर यहाँ पर हमें वो पानी की गति पूछता, स्ट्रीम की गति पूछता, तो कैसे निकालते, 6 - 5 1 डिवाइडेड बाय 2 या फिर 0.5। जो पूछा है उसका आंसर हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए, ये हमारा टाइप 1 था, जहां पर एकदम से बच्चों वाले बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके साथ रखे, और एक नई बात या बेटर टू से चीज़ों को इजी करके हम लोगों ने सीखा। और वो क्या था, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों अगर आपको स्पीड पता है तो जोड़ के 2 से डिवाइड करो, बोट की स्पीड आ जाती है। घटा के 2 से डिवाइड करो तो हमारे पास स्ट्रीम या वाटर की स्पीड आ जाती है। चलिए, टाइप 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या प्रश्न हमारे सामने आ रहा है। A man rose upstream 16 kilometer and downstream 27 kilometer, taking 5 hours each time. What is the velocity of the current? ठीक है बेटा, अप स्ट्रीम जब जाता है ना, तो 16 किलोमीटर जाने में उसको लगते हैं 5 घंटे। मतलब स्पीड जो बनेगी, स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 16 किलोमीटर और टाइम है 5। जब यही बात डाउन स्ट्रीम की आएगी तो जा कितना रहा है, 27 किलोमीटर, कितनी देर में, 5 घंटे में, तो स्पीड बन जाएगी हमारे पास 27/5। ओके, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ करंट। देखिए, अब की बार पानी की गति निकालना है, वाटर की, और वो कैसी थी, दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड, तो बेटा 27/5 से 16/5 को आप माइनस कर लीजिए, और एट लास्ट इसको हमें डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, 27 में से 16 माइनस करूंगा 11, ये 2 इस 5 के साथ बन जाएगा 10, 2 का मल्टीप्लाई होगा ना इस 5 में, और आंसर मेरा बन जाएगा 1.1 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट। ठीक, अप स्ट्रीम क्या है, 5 किलोमीटर एन आर। ठीक है, अप स्ट्रीम तो हमें डायरेक्ट मिल गया, क्या मिलता है, 5। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको अगर मैं लिखता हूँ तो बेटा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर गया, 7 दूनी 14 और 1 15/2 घंटे में, सॉरी 15/2 मिनट में। इसको अगर मुझे आर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, या ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 1/15 और 2 और 60 दोनों ऊपर, 15 चौक 60, ये आ जाएगा 8। मतलब डाउन स्ट्रीम जो स्पीड है वो 8 है, और अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो 5 है। वेलोसिटी निकालनी है किसकी, करंट की, और कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, मतलब 3 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये आ जाएगी मेरे पास 1.5, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के साथ। अ पर्सन रोज अ किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम इन 10 मिनट्स एंड अप स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। ठीक है, 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लगते हैं। देखिए, मैंने आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में ये बातें बहुत अच्छे से समझाई थी। अब यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, समझ यहाँ भी आएगी, पर वहाँ सविस्तार हर एक बात को बहुत छोटे छोटे तरीके से बताया था। इसलिए पुरानी चीज़ों को रिवाइज जरूर करना चाहिए। अगर वीडियो देखा ही नहीं है तो उसको देख जरूर लें। चलिए, डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो बेटा वो ऐसा कह रहा है कि 10 मिनट में कितना चला जाएगा, 1 किलोमीटर। ठीक, तो 1 घंटे की अगर मुझे स्पीड निकालनी है 60 मिनट की, तो 60 मिनट में कितना चला जाएगा, 6 किलोमीटर। या फिर मैं यहाँ से ये कह दूंगा कि डाउन स्ट्रीम जो इसकी स्पीड है वो बन जाएगी 6। अप स्ट्रीम क्या कहता है, 30 मिनट या फिर आधे घंटे में कितना जाता है, 1 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना जाएगा, 2 किलोमीटर। ये स्पीड आ गई उसकी अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम 6 है और अप स्ट्रीम 2 है। वेलोसिटी निकालनी है स्ट्रीम की। स्ट्रीम की कैसे निकालना सीखा, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, तो 6 और 2 का डिफरेंस 4, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो फाइनल आंसर बन जाएगा मेरा 2 किलोमीटर पर आवर, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ मैन गोज 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। तो बेटा डाउन स्ट्रीम जो बनेगा 48/8 मतलब 6, एंड रिटर्न बैक्स इन 12 आवर्स। तो जब वापस आ रहा होगा, अगर जाते वक्त बेटा अनुप्रवाह में था, डाउन स्ट्रीम में था, तो पक्की पक्की बात है वापस आते वक्त ये अप स्ट्रीम हो गया होगा। और 48 किलोमीटर
12 घंटे में अगर आता है तो स्पीड बन जाएगी 4। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ स्टीम। बेटा बोट जो बनेगी मेरे पास वो बनेगा दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, मतलब 6 + 4 10 को 2 से डिवाइड करूंगा 5। और वाटर की जो स्पीड बनेगी वो बनेगी दोनों का डिफरेंस निकाल के 6 - 4 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1, तो 5 और 1, या फिर ऑप्शन नंबर ए। ये चीजों को अगर हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया, तो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, अ बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 6 मिनट्स। 6 मिनट में 1 किलोमीटर जाती है तो 60 मिनट में क्या 10 किलोमीटर जाएगी? 60 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगी, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी। स्पीड आ गई भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम के लिए कहा 1 किलोमीटर जाती है 10 मिनट में। 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना? 6 किलोमीटर। अप स्ट्रीम बन जाएगा ये 6। करंट की स्पीड निकाल लो, निकाल लेते हैं। करंट कैसे निकालना सीखा? दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड करिए, 4 को डिवाइड करिए 2 से, आंसर बन जाएगा मेरे पास 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं? A boat or a man can row 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। अप स्ट्रीम की बात चल रही है, वो कह रहा है 20 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है, तो 60 मिनट में मतलब 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी कर देता हूँ 3 का मल्टीप्लाई, तो बेटा 60 मिनट में कितना जाएगा? 6 किलोमीटर। ये स्पीड बन गई। वापस कितनी देर में आता है? 15 मिनट में। तो 15 मिनट में अगर 2 किलोमीटर आएगा, है ना, 15 मिनट में कितना आता है? 2 किलोमीटर, तो 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में। इधर भी 4 का मल्टीप्लाई और इधर भी 4 का मल्टीप्लाई, मतलब कितना आएगा? 8 किलोमीटर। ठीक, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया। रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब बोट और स्ट्रीम दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो बोट बनेगा 8 + 6 14, 14 को 2 से डिवाइड करूंगा 7। स्ट्रीम बनेगा मेरे पास 8 - 6 2, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1, 7 और 1, ऑप्शन नंबर सी। नंबर 7, अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ दिस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और आंसर देखिए किलोमीटर पर आवर में है, नीचे ऑप्शन पे जब नजर मारी। और अप स्ट्रीम जो रेट है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। चलो अप स्ट्रीम तो मैं पहले लिख देता हूँ, ये 5 है। डाउन स्ट्रीम निकाल लेते हैं। बेटा डाउन स्ट्रीम का जो रेट दिया उसने दिया 2 सही 7/9 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 9 दूनी 18, 18 और 7 25/9, ये है मीटर पर सेकंड। अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में बदलूं, सिखा रखा है मैंने, क्या करना पड़ेगा? 18/5 से मल्टीप्लाई है, तो 5 से कटेगा 5 बार, 9 से कटेगा 2 बार, 5 दूना 10। ठीक, तो डाउन स्ट्रीम 10 हो गई, अप स्ट्रीम 5 हो गई। मैंस रोइंग रेट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, फिर से वही क्वेश्चन है। तो अगर मैं बोट की वैल्यू निकालूंगा तो 10 और 5 15, 15 का आधा 7.5। ठीक, और अगर पानी की निकालूंगा वाटर की, तो 10 में से 5 माइनस करूंगा 5, और 5 का आधा कितना होगा? 2.5। 7.5 और 2.5, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन रोज 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 20 मिनट्स। बेटा डाउन स्ट्रीम जो उसकी स्पीड बनेगी 20 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 1 घंटा, मतलब 20 मिनट का 3 गुना 60, है ना, तो 1 घंटे में कितना चला जाएगा? ये 2 तिया 6 किलोमीटर, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड बनेगी 6। एंड अप स्ट्रीम इन 1 आवर, अप स्ट्रीम 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, मतलब अप स्ट्रीम हो जाएगा मेरे पास 2। क्या बोल रहे हैं? वेलोसिटी निकालो किसकी? स्ट्रीम की। स्ट्रीम की कैसे निकालते हैं? दोनों को घटा के 2 से डिवाइड, मतलब बेटा 4 को डिवाइड करना है 2 से, या क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर। 3/4 ऑफ अ किलोमीटर का मतलब 3/4 किलोमीटर। ठीक, हाँ जी, अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 1/4 मिनट्स। तो इसको हम लोग देखिए थोड़ा सा और सिस्टमाइज लिख लेते हैं। 11 चौक 44 और 45, मतलब बेटा 45/4 मिनट में आप कितना ट्रेवल करवा रहे हो? 3/4 किलोमीटर। ये 4 से 4 काट दो। अगर 45 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा। सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं। 45 मिनट में 3 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट, मतलब इसका 1/3, और इसका 1/3 कितना होगा? 1।
15 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाएगा तो टोटल 60 मिनट या फिर 1 घंटे में कितना जाएगा, 4 किलोमीटर। ठीक, देखो इतना प्यार से सॉल्व हो जाता है, फ्रैक्शन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये क्या था, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मेरे पास स्पीड बन गई 4 एंड रिटर्न इन 7.5 मिनट। तो बेटा जब वापस आ रहा है तो 15/2 मिनट में, है ना, 15/2 मिनट में कितना आता है, 3/4 किलोमीटर। और देखिए अगर आप कंपेयर करें, इधर देखिएगा कंपैरिजन, ऊपर वाला जो टाइम है 45/4 है और ये 15/2 है। अगर ऊपर भी 45/2 होता तब तो मैं डायरेक्ट कह देता कि नीचे स्पीड 3 गुना होगी, है ना, लेकिन 15/2 नहीं है। तो आइए थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 बार। अगर 15 मिनट में 3/2 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में मतलब इसका 4 गुना, क्या बन जाएगा, 3/2 इंटू 4, 2 दूनी 4, या फिर डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड निकालना कैसे सीखी, दोनों को डिवाइड करके आधा कर दीजिए। अच्छा मैन की भी निकालना है, ठीक है, चलो पहले मैन की निकाल लेते हैं, बोट की निकाल लेते हैं। 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, और पानी की जब हम लोग निकालेंगे तो 6 - 4 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, आंसर बच जाएगा नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ मैन रोज अप स्ट्रीम 13 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम 28 किलोमीटर टेकिंग 5 आवर्स ईच टाइम, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। आसान सा क्वेश्चन है भाई। डाउन स्ट्रीम की जो स्पीड बनेगी, डिस्टेंस 28 जाता है, टाइम 5 है। अप स्ट्रीम की बात करूं तो डिस्टेंस 13 जाता है, टाइम 5 है। करंट की निकालनी है तो कैसे सीखा था, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड, चलिए माइनस कर लेते हैं। 28 में से 13 माइनस करूंगा क्या बनेगा, 15/5। इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक, 5 3 15, तो बेटा ये बन जाएगा मेरे पास 3/2, और 3/2 का मतलब होता है 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइप 2 हो गया हमारा, जहां पर टाइप 1 के क्वेश्चन को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया। ठीक, टाइप 3 में फिर कुछ नई चीजें हमारे पास आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, क्या कह रहा है प्रश्न, अ मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में उसकी रफ्तार है 4.5। ठीक है, तो बी जो है वो है मेरे पास 4.5। और क्या बोलता है, एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर। हिंदी में भी एक बार पढ़ देते हैं। ऊर्ध्व प्रवाह जाने में उसे अनुप्रवाह से दुगना समय लगता है, तो बताइए धारा की गति क्या है। बेटा ध्यान से इस बात को यहाँ पर समझना, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस सेम है क्योंकि समान दिशा को ही वो डाउन स्ट्रीम कवर कर रहा है और अप स्ट्रीम कवर कर रहा है। जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं ना। अब उसने हमें टाइम का क्या रेशियो दिया, टाइम का रेशियो दिया अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम 2:1। ऐसे ही कह रहा है ना, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू डाउन द रिवर, अप स्ट्रीम 2 तो डाउन स्ट्रीम 1। ठीक, और अब अगर मुझे टाइम का रेशियो 2:1 मिलता है तो स्पीड का रेशियो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 1:2। हमें निकालनी है रेट ऑफ स्ट्रीम। और बेटा रेट ऑफ स्ट्रीम हमने निकालना सीखा था, कैसे सीखा था, दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए, याद है, दोनों को घटाकर आधा कर दीजिए। और अगर बोट की निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। तो बेटा बोट की निकल जाएगी, दोनों को जोड़कर आधा करूंगा तो 2 और 1 3/2, और स्ट्रीम की निकल जाएगी, दोनों को घटाकर आधा करूंगा तो 2 - 1 1/2। ठीक बेटा, और 3/2 की वैल्यू मुझे दी है 4.5, 3/2 मतलब 1.5। अगर 1.5 की वैल्यू मुझे दी है 4.5 तो 1/2, ये इसका 3 गुना है, 1/2 मतलब 0.5, इसका 3 गुना हो जाएगा 1.5। ठीक है, वापस बोट मुझे दिया है 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और बेटा 1.5 की वैल्यू प्रश्न में ही मुझे दे दी थी 4.5। मुझे स्ट्रीम निकालना है, मतलब 1/2 की वैल्यू निकालना है, और 1/2 होता है 0.5, उसकी वैल्यू बन जाएगी, जैसे ये इसका 3 गुना है तो ये भी इसका 3 गुना, मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। आसान सा क्वेश्चन है।
आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बेटा शांत जल में ये चलता है हमारे पास 6 की रफ्तार से। अब कॉन्सेप्ट पे हमारी बात हो चुकी है तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दूंगा आपको। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। तो एक बार फिर से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है उसका रेशियो दिया उसने 2:1। तो बेटा टाइम की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पीड निकालेंगे सीधा। स्पीड का रेशियो क्या होगा, 1:2। हमने अभी बात करी थी अगर डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनेट व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, रेट ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो भाई बोट जो बनेगी वो मेरे पास बन जाएगी 2 और 1 3/2। स्ट्रीम जो बनेगी वो बनेगी 2 - 1 1/2। ठीक बेटा, अब 3/2 की वैल्यू मुझे दी है 6। ठीक, 1/2 की वैल्यू निकालना है। 1/2 की वैल्यू देखिए बहुत सारे तरीके से आप इन रिलेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे 3/2 से मुझे 1/2 लाना है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अगर इस तरफ मैंने 3 से डिवाइड करा तो इधर भी मैं कर देता हूँ 3 से डिवाइड, मेरा आंसर बन जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें ये सब नहीं जमता तो बेटा 3/2 की वैल्यू 6 है, 1/2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू बन जाएगी 6, 3/2 इक्वल के इधर जब आएगा तो नीचे 3 हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6। 1 की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 4। अब हाफ की वैल्यू मुझे निकालनी है तो ये बन जाएगी 4 इंटू हाफ या फिर 2। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो इतना लंबा नहीं करना। 3/2 अगर मेरे पास 6 है और मुझे 1/2 चाहिए तो 3/2 से 1/2 आता है, कैसे आता है, 3 का डिवाइड करके। जब इस तरफ मैंने 3 का डिवाइड करा तो इधर भी कर दूंगा 3 का डिवाइड, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा 2। पहले नहीं आता था, आइडिया नहीं था इस तरह की चीज़ों का, तो अब लग गया। आगे से कोशिश करें चीज़ें इस प्रकार से सॉल्व कर पाएं ताकि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन कैन रो एट अ रेट ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बी की वैल्यू दे दी हमें 3.5। ठीक, टाइम टेकन टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 1/2 टाइम्स एज मच एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो बेटा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम के टाइम का रेशियो दिया है और हमें पता है कि स्पीड अपोजिट होगी। ये क्या बन रहा है, 2 दूनी 4 और 1 5, मतलब टाइम का रेशियो दिया 5/2, तो स्पीड का रेशियो उल्टा, डाउन स्ट्रीम 5 अप स्ट्रीम 2 हो जाएगी। ठीक, स्पीड हमें किसकी निकालनी है, करंट की। अगर बोट की मैं बात करूं तो बेटा बोट की स्पीड बनेगी 5 और 2 7, 7 को 2 से डिवाइड करूंगा 3.5। और हमारे पास करंट की या वाटर की बनेगी 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 का आधा 1.5। और देखो अच्छी बात, 3.5 से 3.5 मैच कर गया, मतलब 3.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में भी 3.5 दी है तो 1.5 की वैल्यू हमारे पास 1.5 ही बनेगी। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। अ मैन कैन रो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बी दे दिया मुझे कितना, 4। टाइम टेकन टू रो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 3 टाइम्स एज मच एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो बेटा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो होगा वो उल्टा हो जाएगा 1 और 3। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो बोट की जो निकलेगी वो निकलेगी 3 और 1 4/2 मतलब 2। और स्ट्रीम या वाटर की क्या निकलेगी, 3 - 1 2/2 मतलब 1। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे कितनी दे रखी है, 4। अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 1 की वैल्यू बन जाएगी 2, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टाइप हमारे पास 4 आएगा। अभी तक टाइप 1 2 और 3 हम लोगों ने सॉल्व करा और काफी सिस्टमेटिक रूप से सभी टाइप्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे। देखते हैं टाइप 4 में क्या नई बात हमारे सामने आ रही है। हाँ जी, अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब फिर से बोट की स्पीड दी है हमें 6। इफ द रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, अरे बहुत बढ़िया, वाटर की भी स्पीड दे दी कितनी, 2। इट टेक्स हिम 3 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। ठीक है, मतलब कहना ये चाह रहा है कि यहाँ से दूसरी जगह तक जाने में और वापस आने में कुल जो टाइम लगता है वो लगता है 3 घंटे। हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितना दूर है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जाने का टाइम T1, आने का टाइम T2।
या एक काम करते हैं, इसको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं, क्योंकि बेटा अगर नाव भी चल रही है और नदी बह रही है तो एक तरफ अप स्ट्रीम होगा, एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे दी मुझे, 3। ठीक, डिस्टेंस हमें पता नहीं और टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो जब जाएगा अप स्ट्रीम तो डिस्टेंस d है, स्पीड हो जाएगी 6 - 2 मतलब 4, वापस आएगा। ठीक है, तो अब की बार ये कैसे आएगा, डाउन स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम था तो ये आएगा मेरे पास डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस अभी भी d है, स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, 6 और 2 8, और बराबर में कितना है 3। 8 और 4 का जब मैं एलसीएम लूंगा, या एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, नीचे 8 बना लिया ना, 2d और d, 3d/8 इक्वल टू 3, 3 से 3 कटा, डिस्टेंस आ गई मेरे पास 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया प्रश्न था, आगे चलते हैं। अ मैन कैन रो 4 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, मतलब बी दे दिया हमें 4। रिवर इज रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब नदी जो है वो 2 की स्पीड से बह रही है, तो वाटर हो गया हमारे पास 2। 6 घंटे लगते हैं किसी स्थान तक जाने और वापस आने में। ठीक है जी, टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम, ये मिलाकर मेरे पास कितना है, 6। ठीक, डिस्टेंस नहीं पता, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डिस्टेंस में मानता हूँ डी, जब अप स्ट्रीम होगा तो 4 में से 2 माइनस करूंगा 2, और डाउन स्ट्रीम होगा तो 4 में 2 जोड़ूंगा 6, बराबर में लिखता हूँ 6। इसको 6 अगर बनाना है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, 3d और d क्या बन जाएगा, 4d/6 इक्वल टू 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 से कटेगा ये 3 बार, या d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, अ बोट्स क्रू रोड डाउन अ स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड अप अगेन इन 7.5 आवर, है ना, कोई नाव है जो ए से बी तक जाने में, बोट्स क्रू का मतलब क्रू मतलब जो बोट में मेंबर्स होते हैं ना, उनको क्रू बोला जाता है ना, हिंदी में ट्रांसलेशन वैसा नहीं लिखा, कोई बात नहीं। ए से बी तक जाने में और वापस आने में कुल 7.5 घंटे का समय लेता है। धारा की गति 3 है ना, मतलब बोट जो है, नहीं बोट नहीं बेटा, वाटर, वाटर कितना है 3, और शांत जल में नाव की गति 5 है, बोट जो है मेरे पास वो 5 है। ए से बी की दूरी ज्ञात करिए, चलिए याद कर लेते हैं। जाने आने का समय मिलाकर मेरे पास 7.5 घंटे हैं, तो जाते वक्त और आते वक्त का जो टाइम है, एक तरफ डाउन एक तरफ अप, ये मिला के 7.5 है, मतलब 15/2। क्या बनने वाला है भाई, डिस्टेंस d/8, डिस्टेंस d/2, है ना, एक बार जोड़ लिया 5 और 3 8, एक बार घटा लिया 5 - 3 2, ये आ गया मेरे पास 15/2। इसको भी 8 बना लेता हूँ, 4 नीचे 4 ऊपर, 4d और d, 5d/8 इक्वल टू 15/2, 2 से काटा 4 बार, 5 से काटा 3 बार, या फिर बेटा डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी मेरे पास 12 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, द करंट ऑफ अ स्ट्रीम रन्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब पानी की जो स्पीड है वो दे दी 4, बोट गोज 6 किलोमीटर एंड बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। अब की बार देखिए डिस्टेंस दे रखी है कि 6 किलोमीटर जाएगी और वापस आएगी 2 घंटे में, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, टाइम अप स्ट्रीम प्लस टाइम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना है, 2 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो भाई बी की वैल्यू क्या होगी हमें निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जाना कितना था 6 किलोमीटर, तो ये लिखा मैंने 6, अप स्ट्रीम स्पीड माइनस हो जाएगी तो बनेगा बेटा ये b-4 प्लस डाउन स्ट्रीम, दूरी अभी भी 6 है, ये बनेगा b+4 इक्वल टू 2। नाउ वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, या तो मैं पूरा इसको इक्वेशन सॉल्व कर लूं, ठीक है, या फिर अल्टरनेट है ऑप्शन के साथ चल दूं। इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और तब कहीं जाके हमारा सॉल्व होगा, इसलिए ज़्यादा बेटर है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको ऑप्शन बी की जो वैल्यू मुझे लिखना है उसको थोड़ा सा समझदारी से मुझे लेना होगा, है ना, ऊपर का 6 कटना चाहिए, प्रिफरेबली ऐसा होना चाहिए। देखो 4 तो वैसे भी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर 4 ले लूंगा तो 4 - 4 0 हो जाएगा। ठीक, 6 लेके देख लेते हैं या 8 लेके देख लेते हैं।
6 जब मैं लेता हूँ तो 6/6 माइनस 4 2 बनेगा, प्लस 6/6 प्लस 4 10 बनेगा। ठीक, इसको भी 10 बना लेते तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 30 और 6 ये बनता है बेटा 36/10। मतलब मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो ये आंसर नहीं है। ये मैंने लिया था 6। अब मैं ऑप्शन ले लेता हूँ 8। जब मैं ऑप्शन 8 लूंगा तो ये बनेगा 6/8 माइनस 4 मतलब 4, 6/8 प्लस 4 मतलब 12। तो इस केस में 12 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, 18 और 6 क्या बन जाएगा 24, और नीचे कितना है 12। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, जो कि मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसलिए सही जवाब है मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब पानी की जो गति है वो होगी 2 किलोमीटर पर आवर। अ मोटर बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2.5 आवर। मतलब एक बार जाएगी तो अप स्ट्रीम होगी, वापस आएगी तो डाउन स्ट्रीम होगी। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जाते वक्त डाउन स्ट्रीम हो, आते वक्त अप स्ट्रीम हो, लेकिन क्योंकि जोड़ना ही है तो फर्क नहीं पड़ रहा। कितना टाइम दिया 2.5 घंटे, मतलब 5/2। फाइंड द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक, हम लोगों को वैल्यू जो निकालनी है वो बी की निकालनी है, और दूरी कितनी कवर करवानी है 12 किलोमीटर। और बेटा टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दूरी 12। अप स्ट्रीम जब होगा, है ना, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी b-2, प्लस डाउन स्ट्रीम ये बनेगा 12, और ये बन जाएगा मेरे पास b+2 इक्वल टू ये बनेगा बेटा 5/2। ये हमें दे ही रखा था। फिर से वही कहानी, या तो ऑप्शन उठा के रख लो या पूरा कर लो। ऑप्शन उठा के रखना इज बेटर। अब 15 तो मैं ले ही नहीं रहा, क्यों, क्योंकि 15 और 2 17 बन जाएगा, और 17 तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा, इसलिए 17 को तो हम लोग अवॉइड करते हैं। 10 रख के देखते हैं। अगर मैं ऑप्शन रखता हूँ 10, तो बेटा ये बनेगा मेरे पास 12। बी की जगह 10 रखूंगा तो 12, 10 माइनस 2 8, यहाँ पे रखूंगा 12। 10 में 2 जोड़ूंगा तो ये भी बन जाएगा 12। 12 से 12 कट के 1, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 3/2 मतलब 1.5 घंटे, या फिर देखो 5/2 ही बनाना है ना, 3/2 प्लस 1, ये मेरे पास 5/2 होता है। मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, इसलिए जो मैंने आंसर पिक करा था 10, वो मेरा सही है। चलिए, ये था हमारा टाइप 4। अब टाइप 5 की तरफ चलेंगे, फिर कुछ नई चीजें हमारे सामने आएगी। टाइप 5 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मोर और लेस कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, बातें काफी सारी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। मोर और लेस अब उसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े थोड़े से चेंजेस। आइए इस प्रश्न को देखते हैं क्या डिमांड करता है। अ मैन कैन रो 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बी की जो वैल्यू है वो हमें दे दी 5 kmph। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि वाटर की जो स्पीड है वो है हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है, इट टेक्स 2 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम के टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना दे दिया 2 घंटे। ठीक, हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितनी दूरी पर है, तो बेटा टाइम निकलता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस नहीं दी तो मैं मानता हूँ डिस्टेंस डी है। डाउन स्ट्रीम 5 और 1 6 हो जाएगा, डिस्टेंस डी है। अप स्ट्रीम 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, बराबर में 2 है। चलिए और सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 4 का जो एलसीएम है वो बन जाएगा 12। ठीक, 6 और 4 का एलसीएम बनता है 12। इधर आ जाएगा 2d और इधर आ जाएगा माइनस का 3d। माइनस का साइन आप इग्नोर करेंगे, कारण ये है कि इक्वेशन बनाते वक्त मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी मिस हो गई बात, कि अगर माइनस का साइन है तो इनिशियल वाला डिनोमिनेटर छोटा होगा, मतलब ये 4 आगे होना था 6 पीछे। चलिए कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गई तो डी की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 12 दूनी 24 किलोमीटर, जो कि हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बी की वैल्यू हमें दी है 7। इफ द रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, वाटर जो है वो है हमारे पास 3। इट टेक्स 6 आवर्स मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम अप स्ट्रीम का जो है वो टाइम डाउन स्ट्रीम से कितना ज्यादा है 6 घंटे। अच्छा, पिछली बार मैंने करा क्या था, एक बार गड़बड़ देख ली।
बेटा पिछली बार मैंने कर ये दिया था कि टाइम डाउन स्ट्रीम से टाइम अप स्ट्रीम माइनस कर दिया था, इस वजह से आपको नेगेटिव साइन दिख रहा था। हालांकि मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ, इससे आंसर पे फर्क नहीं आता। टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम होना चाहिए, क्योंकि अप स्ट्रीम में लगने वाला टाइम ज्यादा होगा। ठीक है बेटा। स्ट्रीम डिस्टेंस डी, ये बन जाएगा 7 और 3 10 माइनस डाउन 7 माइनस 3 ना 4। डिस्टेंस हमारे पास नहीं है डी, और हमारा जो स्पीड है वो बन जाएगी 7 और 3 10 इक्वल टू 6। डी बाई 4 और डी बाई 40, 10 और 40 कैल्शियम, 10 और 4 कैल्शियम बनेगा 40, 40 को 4 से डिवाइड करूंगा 10, तो ये बनेगा मेरे पास 10 डी, माइनस 40 को 10 से डिवाइड करूंगा 4, ये बनेगा 4 डी। कैल्शियम 20 बन जाना था वैसे तो, लेकिन 40 भी बना दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 डी बाई 40 इक्वल टू 6, 6 से 6 कट गया, या डी आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमें दिया है 40 किलोमीटर डिस्टेंस निकालनी है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब बी की जो वैल्यू है वो बन जाएगी हमारे पास 8। रिवर 4 है, पानी की जो स्पीड बन जाएगी वो बन जाएगी 4। इट टेक्स 1 आवर मोर अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा लगता है, लिख देते हैं। टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 1। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी अप स्ट्रीम 8 माइनस 4 4, डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस डी 8 और 4 12 इक्वल टू 1। ठीक, 4 और 12 का एलसीएम बेटा 12 ही बनेगा। ऊपर बन जाएगा 3D माइनस डी, मतलब 2D इक्वल टू 1। इसको जब मैं और सॉल्व करूंगा तो 2 से कटता है 6 बार, डी की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर्स, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। नंबर 4 हमारे सामने, अ मैन कैन रो 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है वो बनेगी 9। रिवर इज रनिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, पानी की जो चाल है वो बनेगी 3। 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से, मतलब टाइम अप स्ट्रीम माइनस टाइम डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 3। ठीक, टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस डी 9 माइनस 3 6, अप स्ट्रीम में स्पीड माइनस होगी, डिस्टेंस डी 9 और 3 12 इक्वल टू 3। 6 और 12 का जो एलसीएम है वो 12 बनेगा, ये बन जाएगा 2D माइनस डी इक्वल टू 3। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अब एलसीएम वगैरह कैसे लेते हैं, गुणा भाग कैसे होते हैं, आपको ऑटो सेट हो जाना चाहिए। या डी की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 36, ऑप्शन नंबर बी। तो बेटा ये था हमारा टाइप 5। अब अगला टाइप हमारे सामने आ रहा है टाइप 6। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 hours. Also, he can row 20 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 8 hours. Find the rate of current and the speed of man in still water. इसका मतलब बी भी हमें नहीं दिया और डब्ल्यू भी हमें नहीं दिया। हमें दो अलग अलग सिनेरियो बताए, और दोनों ही सिनेरियो में उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की दूरी बताई है, और दूरी तय करने में लगने वाला समय भी चाहिए। दे रखा है 5। अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो इस केस में टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम जो है वो मुझे कितना दिया है 5। ठीक, अब डाउन स्ट्रीम जब जाएगा, डिस्टेंस कितनी दी है 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम की और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की। तो बेटा टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 22, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो मैं नीचे लिखूंगा बी प्लस डब्ल्यू प्लस। अब अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूं तो दूरी कितनी थी 15 किलोमीटर, इसके लिए स्पीड क्या लिखूंगा बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना बन जाएगा 5। ये पहली इक्वेशन मैंने फॉर्म कर ली। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात करूं केस 2, तो कहानी सेम भी बननी है, टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम, लेकिन जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है अब की बार कितने 8 घंटे। ठीक, तो मैंने लिख दिया 8। अब 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम था और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, तो बेटा अप स्ट्रीम 44 है और डाउन स्ट्रीम सॉरी 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ लिखूंगा 44 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू प्लस अप स्ट्रीम 20 है तो बनेगा 20 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 8। तो अब एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ बनती है, एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ बनती है। इन दोनों इक्वेशंस को अब या तो मैं सॉल्व करने बैठूं
या फिर एक अल्टरनेट तरीका हो सकता है, और वो क्या कि ऑप्शन उठा के यहाँ पर रख दें और ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा लें। अगर ऑप्शन से काम बन जाएगा तो फिर आप बहुत क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको दोनों ही तरीकों से बता देता हूँ। देखिए, पहले ऑप्शन से देख लेते हैं। हमें यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 22 है और 11 है। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो ऐसी रखनी है बी और डब्ल्यू की कि उनको जोड़ने पर 22 डिवाइड हो जाए, इनको जोड़ने पर 44 डिवाइड हो जाए। या फिर मैं ये कह सकता हूँ बी प्लस डब्ल्यू मेरे पास या तो 11 बनना चाहिए या 22 बनना चाहिए। ठीक, ऑप्शन में चलते हैं। तो बेटा 22 बनता तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन 8 और 3 जब मैं ऑप्शन उठाता हूँ तो ये मेरे पास 11 जरूर बन जाता है। मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बी मेरे पास 8 है और डब्ल्यू मेरे पास 3 है। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाकर एक एक करके मैं इक्वेशन में रखूंगा। पहले इक्वेशन में रखता हूँ तो क्या बनेगा, 22 के बाय में 8 और 3 11 प्लस 15 के बाय में 8 माइनस 3 5, तो ये बन जाएगा 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, मतलब 5 आ रहा है, जो कि मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सेकंड में चलेंगे तो 44 के बाय में बी प्लस डब्ल्यू मतलब 11 और 20 के बाय में 5, ये कितना बनेगा मेरे पास 4 और ये 4। और बेटा 4 और 4 8 होता है, मतलब कि जो मैंने ऑप्शन पिक करा 8 और 3 का वो सही है। मैंने आपको ऑप्शन पिक करने का तरीका भी बताया, इतना ही स्मार्टली पिक करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, अगर इक्वेशन सॉल्व करने की बात है तो उस पर भी हम लोग विचार कर लेते हैं। वैसे तो ये लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग जिसको कहते थे, ये मोर और लेस वैसे ही बन रही है, बस दिख थोड़ा सा अलग रहा है। आइए इसको एज इट इज हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वेरिएबल्स को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करने के बाद चीजें सॉल्व हो ही जाएंगी। देखिएगा, यहाँ पर ये 22 है, यहाँ पर 44 है, तो ऊपर वाले को 44 बनाने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दूं और 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को मैं माइनस भी करूंगा। ठीक है बेटा, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करूंगा तो 44 ये कट जाएगा, ये क्या बनेगा 15 का 2 में मल्टीप्लाई 30 अपॉन पी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 5। इक्वल टू नहीं, नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है ना, तो ये लिखते हैं माइनस 20 अपॉन बी माइनस डब्ल्यू। ऊपर बेटा 2 का मल्टीप्लाई करा था इस 5 में, तो ये बनेगा 10 माइनस 8। जब मैं इसको और सॉल्व करूंगा तो देखिए बी माइनस डब्ल्यू मेरा एलसीएम बनेगा, 30 में 20 माइनस करूंगा 10 इक्वल टू 2, 2 पंजे 10, या फिर मुझे यहाँ से क्या दिख जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू मेरे पास 5। ओके, अब बी माइनस डब्ल्यू अगर मेरे पास 5 है तो उसको उठा के मैं इन दोनों ही इक्वेशन में रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। पहली इक्वेशन क्या दिखने लगी कि अगर बेटा 5 मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ तो 15 बाय 5 कितना बनेगा 3, 15 बाय 5 बनेगा 3, 3 उधर जाके माइनस का मतलब कितना बन जाएगा 2। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन दिखेगी 22 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 2, 2 से काटूंगा 11 बार, या फिर बी प्लस डब्ल्यू मेरा बन जाएगा 11 और बी माइनस डब्ल्यू मेरे पास कितना है 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये भी हमने सीखा था कि अगर बी निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा करना है, 11 और 5 16, 16 का आधा 8। अगर डब्ल्यू निकालना है तो दोनों को घटाकर आधा करना है, 11 में से 5 जाएगा 6 और 6 का आधा 3, तो आंसर जो बनेंगे वो बनेंगे 8 और 3, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, डाटा रीड करते हैं। 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 66 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 15 आवर्स। बेटा वापस फिर से करंट की स्पीड और आदमी की स्पीड दोनों निकालनी है। तो अप स्ट्रीम अगर 45 है तो नीचे स्पीड माइनस होगी, डाउन स्ट्रीम 66 है 66, तो स्पीड आपस में जुड़ेगी और ऐसा करने पर कितने लग गए 15 घंटे। फिर क्या बोलते हैं 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब 65 और ये बनेगा बी माइनस डब्ल्यू, 77 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 77 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू, और ऐसा करने पर कितना समय लगता है 20 घंटे। तो मैंने लिख दिया 20। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ करंट एंड स्पीड ऑफ द मैन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात करी थी, ऑप्शन से करिए बेस्ट रहेगा। अब ऑप्शन से जब मैं करूं तो बेटा ये 66 और 77 ये दोनों वैल्यूज मेरी डिवाइड होनी चाहिए, मतलब मेरे को कहीं ना कहीं 11 अपना बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए।
अगर मैं ऑप्शन देखता हूँ तो देखो बी में 11 और 3 14 होगा, सी में 11 और 8 19 होगा। ऑप्शन ए मेरा सेटिस्फाई करवाता दिख रहा है, 8 और 3 11। आइए रख के देख लेते हैं। पहली इक्वेशन में जब मैं रखता हूँ तो बनेगा 45 बाय 8 माइनस 3 5 प्लस 66 बाय 8 और 3 11। 5 से कटा 9 बार, 11 से कटा 6 बार और 9 और 6 15 बनता है। जी बिल्कुल बनता है, सेटिस्फाई कर गई। सेकंड में रखूंगा तो 65 बाय 5 प्लस 77 बाय 11। 5 से कटेगा 13 बार और 11 से कटेगा 7 बार, 13 और 7 20 होता है, सेटिस्फाई कर गई। इसलिए जो मेरा आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको पूरी सॉल्व करनी है तो देखिए पिछली क्वेश्चन में मैंने आपको इक्वेशंस पूरी सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका बताया। आप वैसे भी इक्वेशन सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अब की बार क्या बोल रहा है, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो मैंने लिखा 60 अपॉन में लिखूंगा बी माइनस डब्ल्यू। 88 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो क्या लिखूंगा 88 अपॉन बी प्लस डब्ल्यू। और ऐसा करने पर 20 घंटे लग गए, बराबर 20। फिर क्या कर रहे हैं, 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 80 के बाय में बी माइनस डब्ल्यू, और 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो ये बनेगा बेटा 110 के बाय में बी प्लस डब्ल्यू। और ऐसा करने पर कितने घंटे लगते हैं, 26 घंटे, मतलब बराबर में लिख दिया मैंने 26। चलिए, हमें करंट और मैन दोनों चाहिए। फिर से देखिए एक बार डाटा मेरा वही मैच करता है, ये 88 है, ये 110 है, मतलब कि 11 होना जरूरी है। तो 8 और 3 11, बस यही बनता है। 16 और 6 22, एक बार इसको भी ट्राई करेंगे, देखना आपकी बार। 16 और 6 22, क्योंकि बेटा 22 88 को भी डिवाइड करता है, 22 110 को भी डिवाइड करता है। तो आइए अब की बार पहले ना हम लोग 16 और 6 रख के देखते हैं। जब 16 और 6 हम लोग रखेंगे तो पहले बनेगा 60 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 6 10 प्लस 88। 88 डिवाइडेड बाय 16 और 6 22, क्या बन जाएगा, ये 6 और ये 4। लेकिन बेटा 6 और 4 हमारे पास 10 ही होता है, 20 नहीं होता। मतलब ये इक्वेशन, ये वैल्यू हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। 8 और 3 रखूंगा तो देखिए ऑटो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 8 16 का आधा है, 3 6 का आधा है। यहाँ पर अगर 10 आ रहा था तो अपने आप वो 20 बन जाएगा। क्या बनेगा, 60 के बाय में 8 माइनस 3 5, और यहाँ पर बनेगा 88 के बाय में 8 और 3 11। 5 से कटा 12, 11 से कटा 8, तो बेटा 12 और 8 हो गए हमारे पास 20। तो हमारा 8 और 3 से पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी भी करवा लेते हैं। 80 के बाय में 8 माइनस 3 5, 110 के बाय में 8 प्लस 3 11। 5 से कटा 16 बार और 11 से कटा ये 10 बार, 16 और 10 26 होता है। जी बिल्कुल होता है, इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा टाइप नंबर 6। देखिए मेंस में कई बार ये क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ चीजें आप क्विकली सॉल्व कर पाएंगे। टाइप 7 के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन हमें कह रहा है, अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब शांत जल में किसी व्यक्ति की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मैं लिख देता हूँ बी जो है वो है 4.5। ओके, आगे बोलता है ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रीम जाता है किसी पॉइंट पर और वापस आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर एक नदी में, जबकि नदी बह रही है 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसका मतलब वाटर जो है उसकी स्पीड है 1.5। ठीक, क्या निकालने की बोलता है, एवरेज स्पीड निकालिए। तो भाई एवरेज स्पीड हम लोग इससे पहले भी निकाल चुके हैं, जब डिस्टेंस सेम होती है तब मैंने आपको एवरेज स्पीड निकालना सिखाया था। लेकिन अब की बार बेटा होगा क्या, जब अप स्ट्रीम जाएगा तो ये स्पीड आपस में माइनस होगी, और जब डाउन डाउन स्ट्रीम जाएगा तो ये स्पीड आपस में जुड़ेंगी। 4.5 और 1.5 जुड़कर बनेगा 6। 4.5 में से 1.5 माइनस करूंगा, ये हो जाएगा 3। ठीक, ये बात हो गई स्पीड की। हमने कैसे करना सीखा था कि इनका एलसीएम लेके डिस्टेंस अज्यूम कर लीजिए। तो मैं कहता हूँ डिस्टेंस 18 है, तो टाइम जो लगने वाला है अप स्ट्रीम वो लगेगा 6, डाउन स्ट्रीम जो लगेगा वो लगेगा 2, है ना। 18/3 6, 18/6 2। तो टोटल जो डिस्टेंस बनेगी वो बेटा बन जाएगी 2 इंटू 18। ठीक, और टाइम बन जाएगा 6 प्लस 2 8। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 2 चौक 8, 2 से 2 बार, 2 से 9 बार, और 9/2 मुझे क्या देगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब बी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8।
in still water to a certain distance upstream and back to the starting point in a river which flows at 4 किलोमीटर पर, मतलब पिछले वाली कहानी है। क्या कहती है? व्यक्ति की चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब पानी जो बह रहा है वो 4 की स्पीड से बह रहा है। किसी बिंदु तक जाकर वापस आने में उसकी औसत गति क्या होगी? तो बेटा जाते वक्त स्पीड हो जाएगी 8 और 4 12 अगर डाउन स्ट्रीम जाएगा, और अप स्ट्रीम हो जाएगी 8 माइनस 4 मतलब 4। एवरेज निकालना है तो 12 और 4 का एलसीएम लूंगा 12। ये बात थी स्पीड की। तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, टाइम आएगा यहाँ पर एक, है ना, 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से 1 घंटा, 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से 3 घंटा। तो अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस बन जाएगी 2 इंटू 12, 12 किलोमीटर इंटू 2 जाना आना मिलाकर, और टोटल टाइम बन जाएगा मेरे पास 3 और 1 4, 4 से कटेगा 3 बार, या ये आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, जो कि है मेरे पास ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 3, a man can row at a speed of 10 kilometer per hour in still water to a certain upstream point and back to the starting point in a river which flows at 4 किलोमीटर पर आवर। एकदम कॉपी क्वेश्चन है। शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 है, मतलब बी मैं कह देता हूं 10 है, धारा की गति 4 है, मतलब पानी जो है वो 4 की स्पीड से बह रहा है। किसी बिंदु तक जाकर वापस आने में उसकी औसत गति क्या होगी? तो बेटा जाते वक्त स्पीड हो जाएगी 10 और 4 16, वापस आते वक्त 10 में से 4 माइनस करूंगा 6, मतलब या कह लीजिए अप स्ट्रीम 6 होगा और डाउन स्ट्रीम 16 होगा। ठीक, अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो 16 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं भाई। 16 और 6 का जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा मेरे पास, 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, और 6 में एक 2 यहाँ आ गया, 6 का मतलब 3 इंटू 2, तो एक 2 यहाँ आ गया, बचा क्या 3, 4 चौक 16 थी 48, टोटल दूरी 48 है। ये बात हो गई स्पीड की। अगर टाइम निकालेंगे तो बेटा टाइम क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ पर 8 घंटे। ठीक, 16 थी 48 और 6 अठे 48। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, तो बेटा टोटल डिस्टेंस बन जाएगी 2 इंटू 48, और टोटल टाइम बन जाएगा हमारे पास 8 और 3 11, 48 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 96 बाई 11, 11 अठे 88, फिर क्या बचता है 8, है ना, 8 बचता है, तो 11 सत्ते 77, 8.7 ये होना चाहिए, ऑप्शन में मुझे नहीं दिख रहा, तो अप्रॉक्स भी नहीं बोल रहा। एक बार चलिए क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं पढ़ा था। 10 और 4 है ना, शांत जल में व्यक्ति की चाल 10 है, धारा की गति 4 है, तो ये 10 हो गया 4 हो गया। ठीक, तो जब जाएगा, ओ हो कुछ गड़बड़ अज्यूम कर ली क्या हम लोगों ने? हाँ जी, 10 और 4 14 होता है ना, देखिए कितनी माइनर सी एरर रहेगी, तो सॉरी, डाउन स्ट्रीम जो स्पीड बनेगी वो बनेगी बेटा 10 और 4 14। चलिए चलिए कोई बात नहीं, वापस कर लेते हैं, छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। हाँ जी, वापस कर लेंगे। हाँ जी, 14 और 6 का एलसीएम में लूंगा, ये बनेगा 42। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है टाइम कितना लगेगा। तो बेटा यहाँ लग रहे हैं 3 घंटे, यहाँ लग रहे हैं 7 घंटे, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करनी है वो बन जाएगी 2 इंटू 42, और टोटल जो टाइम है वो बन जाएगा 7 और 3 10, या फिर 2 दूनी 4 2 चौका 8, 84 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 8.4, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इसी पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा है। अ मैन कैन रो एट स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब बी जो है हमारे पास वो 15 है। कैसे गया? अप स्ट्रीम पॉइंट पर गया और वापस आया स्टार्टिंग पॉइंट पर, जबकि नदी बह रही है 3 की रफ्तार से, तो वाटर की जो स्पीड है वो है 3। इस एवरेज स्पीड निकालना है टोटल जर्नी की। ठीक है, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 15 और 3 18 हो जाएगा, अप स्ट्रीम जाएगा तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। ठीक, 18 और 12 का एवरेज एलसीएम निकलता है 36। ये बात हो गई स्पीड की। टाइम कितना बनेगा? 36 बाय 18 2, 36 बाय 12 3, तो टोटल डिस्टेंस बनेगी बेटा 2 इंटू 36, और टाइम बन जाएगा हमारे पास 2 और 3 5। इसको सॉल्व करना है तो नीचे 10 बना रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 36 दूना 72, 72 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 144, और 144 बाई 10 मुझे क्या देगा? 14.4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो ये हमारे सारे पैटर्न्स हम लोगों ने कवर करे। इन्हीं पैटर्न्स को और कुछ नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस क्वेश्चन में इन्वॉल्व किया गया है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ बोट ट्रेवल
16 किलोमीटर इन 64 मिनट्स अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ करंट इज 3, मतलब पानी की चाल मुझे दे दी है 3। ठीक, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। चलिए, अब यहाँ पर मुझे बताया है कि 64 मिनट में 16 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस डब्ल्यू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस 16 अपॉन टाइम 64। 64 मिनट है, इसको आर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। वो 60 यहाँ चला गया, 16 चौक 64, 4 से कटेगा 15 बार। अब अगर मैं W की जगह लिखता हूँ 3, तो बेटा 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या फिर B की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 15 और 3 18, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डिस्टेंस विल अ बोट कवर इन 180 मिनट अप स्ट्रीम। 3 घंटे में अप स्ट्रीम नाव बोट कितना कवर करेगी ये निकालना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है 6.5, मतलब बोट की स्पीड कितनी है 6.5, और करंट की स्पीड कितनी है 2, तो वाटर में लिख देता हूँ 2। ठीक है, अब अगर अप स्ट्रीम जाना है तो बेटा अप स्ट्रीम इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी, 6.5 में से 2 माइनस करूंगा, ये हो जाएगा 4.5। 3 घंटे में कितनी जाएगी, तो 4.5 अगर स्पीड आ रही है तो मैं ये कहता हूँ कि 1 घंटे में ये जाएगी 4.5 किलोमीटर। तो 3 घंटे में कितनी जाएगी, 4.5 इंटू 3 गुणा भाग कर लेते हैं, 3 5 15, 3 चौक 12 और 1 13, 13.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नंबर 3 देखते हैं। अ रिवर इज फ्लोइंग एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो जो पानी है ना वो बह रहा है 2 की रफ्तार से। अ बोट वेंट टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर एंड कम बैक इन 8 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, नाव उस नदी में एक स्थान से दूसरे स्थान तक 30 किलोमीटर गई और वापस आई, ऐसा करने में उसे 8 घंटे लग गए। शांत जल में नाव की गति क्या है। तो बेटा बोट भी चल रही है और पानी भी बह रहा है, तो एक तरफ तो अप स्ट्रीम होगा और एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक, और ये दोनों मिलाकर हमें कितने लग गए, 8 घंटे। चलिए दूरी क्या है ये हमें निकालनी है, नहीं स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, दूरी हमें दे रखी है 30 किलोमीटर। तो बेटा टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस बनेगी 30। जब अप स्ट्रीम होगा तो मैं लिखूंगा बी माइनस डब्ल्यू, और जब डाउन स्ट्रीम होगा तब मैं लिखूंगा बी प्लस डब्ल्यू, और इसके बराबर में है यहाँ पर 8। ठीक, आगे बी जो है वो मुझे निकालना है, डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास है कितनी 2, लिख देता हूँ मैं 30 के बाय में बी प्लस 2 इक्वल टू 8। अब इसको करने का तरीका, या तो ऑप्शन उठा के रख दो या फिर पूरा सॉल्व कर लो, और मैंने आपको बता रखा है ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन उठा के रखना ज़्यादा सही रहता है। तो देखिए ये पूरी तरह से डिवाइड होकर एक इंटीजर वैल्यू पूर्णांक संख्या मुझे दे रहा है, तो नीचे जो मैं बी की वैल्यू उठाऊं वो इस प्रकार की उठाऊं कि यहाँ पर रखने के बाद सारा डाटा आपस में कट जाए, नो लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर मैं 10 लेता हूँ तो 10 और 2 12 बनेगा, इससे भी संभावना कम है। 12 लेता हूँ तो 12 और 2 14 बनेगा, 30 14 से भी नहीं कटता। 8 लेके देखते हैं तो 30 के बाय में 8 माइनस 2 6 बनेगा, और 30 के बाय में 8 प्लस 2 10 बनेगा। तो 6 से कटा ये बेटा 5 बार, 10 से कटा 3 बार, कितना हो गया 8 घंटे, सेटिस्फाई कर गया। इसलिए जो मेरा सही जवाब है वो है 8। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ बोट डाउन स्ट्रीम टू अप स्ट्रीम इज 6:5। डाउन स्ट्रीम 6 है, अप स्ट्रीम 5, ये इसका रेशियो है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6, व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट इन किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, हमने ये बात सीखी थी। अगर बेटा बोट की स्पीड निकालना है तो कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 6 और 5 11/2। और अगर मुझे वाटर की निकालनी है तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए, 6 माइनस 5 1/2। ठीक है, प्रश्न में कहा गया कि बोट की जो स्पीड है वो 6 है, मतलब बेटा 11/2 जो है वो मेरे पास कितना दे रखा है 6। करंट की निकालनी है, मतलब 1/2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से 1 की वैल्यू बन जाएगी 6 इंटू 2/11, और अगर मुझे 1/2 की वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगी 6 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 1/2। 2 से 2 कटेगा, 6/11, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। देखिए इसको मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होता, आप केवल वैल्यूज मैच करवाइए,
11/2 की वैल्यू 6 है, आपको 1/2 चाहिए, तो कुल मिला के अगर इस 11 को मैं उधर भगा दूं तो मेरे पास 1/2 बन जाएगा, और 11 जब उधर जाएगा तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, आंसर बनेगा 6/11, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, इतना लंबा सॉल्व नहीं करते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर? शांत जल में नाव की गति के वर्ग मतलब b का स्क्वायर, तथा धारा के वर्ग, धारा मतलब w के वर्ग का अंतर क्या है? जबकि कह रहा है a से b की जो दूरी है उसको अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में मतलब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में अलग अलग t1 और t2 टाइम में तय करती है। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बहुत बेसिक सी बात से हम लोग शुरू कर रहे हैं। स्पीड जब मैं डाउन स्ट्रीम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा b प्लस डब्ल्यू, ये स्पीड हो गई। डिस्टेंस d है, टाइम कितना दिया t1, और अप स्ट्रीम क्या लिखेंगे b माइनस डब्ल्यू, डिस्टेंस अभी भी d है और टाइम कितना है t2। तो ये दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, और उसने बेसिकली हमसे बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर की डिमांड करी है। तो बेटा 1 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू हमें एट लास्ट क्या देगा, बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और यही तो हमें चाहिए। इधर क्या बन जाएगा, d अपॉन टी1 इंटू डी अपॉन टी2, और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर अपॉन टी1 टी2। ठीक, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डाउन स्ट्रीम अ बोट इज ट्रेवलिंग एट 15 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब b प्लस डब्ल्यू, क्या स्पीड दी है 15, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3, मतलब w मुझे दे दिया 3। अगर बेटा w मेरे पास 3 है तो b मेरे पास बन जाएगा कितना, 12। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब की बार पानी चल नहीं रहा, दूरी हमारे पास 60 है, अगर पानी नहीं चल रहा है तो केवल और केवल 12 की स्पीड से कवर होगा, तो ये बनेगा 60/12 या फिर 5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 12 किलोमीटर एंड बिटवीन बी टू सी इज 18 किलोमीटर। ठीक है, ए से बी एक सिचुएशन ये है, और बी से सी एक सिचुएशन ये है। इसकी जो डिस्टेंस है ए से बी की वो 12 है, और बी से सी की जो है वो 18 है। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ए से सी का हमें टोटल टाइम निकालना है। स्पीड फ्रॉम ए टू बी इज 4, स्पीड जो है ए टू बी की वो है 4, और बी से सी की जो है वो 7 है। बोट डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रही है और स्पीड ऑफ करंट 2 है। चलिए एक अच्छी बात और हो गई, अगर चीजें डाउन स्ट्रीम हैं तो स्पीड आपस में जुड़ जाएगी। ये तो भाई बी की वैल्यू दी है यहाँ पर, ए से बी और बी से सी, बोट 7 से जा रही है। पानी के बारे में उसने कहा कि उसकी स्पीड है 2। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस हो गई, हमारे पास स्पीड हो गई, अब हमें केवल टाइम निकालना है। तो भाई 12 किलोमीटर की दूरी को 4 और 2 6 की स्पीड से जब कवर करेगा तो 12/6 2 बनेगा। 18 किलोमीटर की दूरी को 7 और 2 9 से कवर करेगा तो एक बार फिर से 2 बनेगा, और एट लास्ट 2 घंटे और 2 घंटे ये मिलाकर मेरे पास बन जाएंगे 4 घंटे, जो कि दिया है मुझे ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 8, इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस टाइम टेकन अप स्ट्रीम इज 3/1/2 एज कंपेयर टू डाउन स्ट्रीम। भाई डिस्टेंस सेम है, और जब डिस्टेंस सेम होती है तो हम लोग जानते हैं स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। आगे बढ़ाते हैं बात को। इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, हमें फिर उसने वाटर की स्पीड दे दी कितनी, 3, और बोल रहा है बोट की क्या होगी। चलिए, हमें स्पीड का रेशियो दिया है अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, स्पीड का नहीं सॉरी टाइम का रेशियो दिया है ना। कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 1 7/2। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम अगर टाइम 7 लग रहा है तो अप स्ट्रीम जो टाइम है वो 2 लगेगा। ओके, स्पीड की बात करें तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगी, ये बन जाएगी 7 और ये बन जाएगी 2। अब यहाँ से हम लोगों ने सीखा था अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी है तो 7 और 2 9/2 होगी, और अगर पानी की स्पीड निकालनी है तो 7 माइनस 2 5/2 होगी। ठीक, वाटर 3 है, मतलब 5/2 की वैल्यू मेरे पास 3 है,
मुझे बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब 9/2 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा कैसे हो जाएगा 3, ये 5 चला जाएगा नीचे और इस 9 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखिए नीचे वाले 2 को मैं छेड़ ही नहीं रहा, नीचे वाले 2 को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 5/2 3 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू बनेगी 3 इंटू 2/5, फिर 9/2 की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3 इंटू 2/5 इंटू 9/2, 2 से 2 कटेगा। तो ये बात आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, तभी तो एग्जाम में चीज़ें जल्दी सॉल्व हो पाएंगी। ये बनेगा 27/5, या मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 5 से ही 2/5, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ हाई लेवल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के, जिनको मिसलेनियस में डाल रखा है। आइए देखते हैं क्या आप कहते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बोट टेक 3 hours टू ट्रेवल from place M to N downstream and back from N to M upstream if the speed of boat in still water is 4 किलोमीटर पर आवर। बोट जो है उसकी स्पीड दे दी हमें 4 घंटा। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस? भाई M से N तक जाकर वापस आने का जो समय है वो 3 घंटे है। एक बार तो कहीं ना कहीं ये डाउन स्ट्रीम होगी और एक बार अप स्ट्रीम होगी, और ऐसे सिचुएशन में टोटल लगते हैं 3 घंटे। टाइम कैसे निकलता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस डी है ना, डिस्टेंस में लिख रहा हूं डी। स्पीड की बात करूं तो बोट की 4 और पानी की मेरे पास नहीं है। अपस्ट्रीम डिस्टेंस अभी भी डी, बोट की 4 और पानी की मेरे पास नहीं है, बराबर 3। अब ना तो मेरे पास डब्ल्यू है और ना ही डी है, तो क्या इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं, दोनों में से कोई एक डाटा तो मुझे चाहिए था। आपको लग रहा था ना पुराना क्वेश्चन वापस आ गया, भाई पुराना क्वेश्चन वापस आ गया, लेकिन फ्लेवर चेंज करके आंसर बनेगा डाटा इनएडिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 hours. He find that he can row 4 kilometer with the stream in the same time as 3 kilometer against the stream. Find the rate of the stream. चलिए पहले इस बात को हम लोग सेटल कर लेते हैं। एक आदमी, ए मैन रोज टू अ प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड बैक इन 14 आवर्स। एक व्यक्ति है ना 48 किलोमीटर की दूरी जाकर वापस आने में कुल 14 घंटे लेता है। ठीक है, तो आने जाने का जो समय है, टाइम अप स्ट्रीम और टाइम डाउन स्ट्रीम, वो उसने क्या दिया है, हमारे पास है 48। और ये निकलेगा कैसे? 48 नहीं, सॉरी, ये है हमारे पास 14। टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 48, ये बनेगा बी प्लस डब्ल्यू। अच्छा अप है ना यहाँ पर, तो इसको लिखता हूँ मैं बी माइनस डब्ल्यू। फिर चलिए थोड़ा मिटा के लिख लेते हैं इसको। हाँ जी, 48 के बारे में ये बनेगा मेरे पास कितना, बी माइनस डब्ल्यू, और ये 48 के बारे में बनेगा मेरे पास बी प्लस डब्ल्यू, और इसके बराबर में है मेरे पास 14। अब देखिए मेन बात यहाँ से आती है, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो अब क्या बेटा, टाइम सेम है, टाइम सेम है, और जब टाइम सेम होता है तो हम लोग कहते हैं स्पीड और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होते हैं, है ना। और डिस्टेंस का रेशियो उसने दिया, कहता है अगर डाउन स्ट्रीम जाओगे तो आप 4 किलोमीटर जाओगे, अप स्ट्रीम जाओगे तो आप 3 किलोमीटर जाओगे। इसका मतलब बेटा स्पीड का रेशियो भी क्या होगा, 4 और 3 ही होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो जो होगा वो भी 4 और 3 ही होगा। ठीक, तो अगर मैं इसको कह दूं कि ये 4x है और ये 3x है, तो यहाँ पर इन दोनों जगहों पर मैं ये वैल्यू रख देता हूँ 48। मुझे रखना है बी माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो बोट की और वाटर की स्पीड का डिफरेंस मुझे यहाँ रखना है, तो बेटा अप स्ट्रीम जो डिफरेंस है उसको मैं सीधा बोल सकता हूँ 3x। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि बोट और वो निकाल क्यों नहीं रहे, देखो अगर मैं निकालूं बोट और वाटर, तो कैसे सीखा था बोट का, 4 और 3 7, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2x। वाटर 4 में से 3 जाएगा, x/2, ऐसा भी कर सकता हूँ। लेकिन बेटा यहाँ पर जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है बी माइनस डब्ल्यू की। बी माइनस डब्ल्यू मतलब अपस्ट्रीम, तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ 3x। और यहाँ पर सेकंड वाले हिस्से में मुझे लिखना है बी प्लस डब्ल्यू, वो कितना बनेगा, 4x इक्वल टू 14। तो
जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा 3 से कटेगा 16 बार और 4 से कटेगा 12 बार। ठीक, 16 और 12 ये मेरे पास बन जाएगा 28 बाय एक्स इक्वल टू 14, या फिर एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास वो आ जाएगी 2। निकालना क्या है मुझे? निकालना है मुझे धारा की गति। तो बेटा धारा की गति मेरे पास x/2 है, या 2/2 बन जाएगी, या फिर कितने आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर, जो कि कहाँ दिया है मुझे ऑप्शन नंबर ए में। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। P, Q and R are 3 towns on a river which flows uniformly। 3 नगर P, Q, R एक नदी के किनारे स्थित हैं, जबकि नदी जो है एक जैसी बहती है। Q P और R से समान दूरी पर है। Q is equidistant from P and R। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि Q बीच में होगा, P अगर यहाँ है तो R मेरा यहाँ होगा। ठीक, चलिए ये मैंने पॉइंट्स बना लिए। और इक्विडिस्टेंस है मतलब अगर ये दूरी d है तो ये दूरी भी d ही होगी। फिर क्या कहता है, आई रो फ्रॉम P to Q एंड बैक इन 10 आवर्स। मतलब P से Q आदमी गया और वापस आ गया कितनी देर में? 10 घंटे। मतलब ऐसे वो गया और वापस आ गया 10 घंटे में। ठीक है, लिख देते हैं P to Q to P। P से Q गया और Q से वापस P आ गया, समय जो लग गया वो लग गया 10 घंटे, है ना। आगे बोलते हैं एंड आई कैन रो फ्रॉम P to R इन 4 आवर्स। ओके, जब यही दूरी उसने P से R की कवर करी तो उसको लग गए 4 घंटे। कंपेयर द स्पीड ऑफ माई बोट इन स्टिल वाटर विद दैट ऑफ द रिवर। ठीक है, मतलब B से मुझे बेसिकली W का रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। बेटा P से R जाने में 4 घंटे लगे, जबकि P से Q और Q से R की दूरी समान है। इसका मतलब P से Q लगे होंगे 2 घंटे और Q से R लगे होंगे 2 घंटे। ठीक, तो हम यहाँ पे और लिखते हैं कि P से Q लग गए उसको 2 घंटे, जबकि P से Q और Q से वापस P में लग रहा था 10 घंटे। इसमें P से Q लग गए 2 घंटे, तो मैं ये कह दूंगा कि Q से P आने में उसको लग गए होंगे 8 घंटे। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो ऐसे जा रहा था तो समय कम लगा और रिटर्न आने में टाइम ज़्यादा लगा। इसका मतलब P से Q कैसे जाता है? डाउन स्ट्रीम, तभी तो समय कम लगा। और Q से P कैसे जाता है? अप स्ट्रीम, इसी वजह से समय ज़्यादा लगा। ठीक है, अब क्या करना है? कंपेयर करना है स्पीड को। अब बेटा यहाँ पे देखो, P से Q और Q से P डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है इसका मतलब स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होंगे। जहाँ तक टाइम की बात है तो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम का जो रेशियो है वो है 2:8, है ना। ये 2 है और ये 8 है, तो स्पीड का जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 8:2। ठीक, या फिर मैं क्या लूँ 4:1। अब ये तो बेटा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम का रेशियो मेरे को मिलता है। अगर मुझे बोट की वैल्यू निकालनी तो क्या बनेगी? बोट की वैल्यू बनेगी मेरे पास 4 और 1 5/2। और अगर स्ट्रीम की वाटर की वैल्यू निकालनी तो 4 - 1 3/2। प्रश्न में कहा इनका रेशियो बताइए B से W का, तो ये लीजिए रेशियो 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बनेगा मेरे पास एट लास्ट 5:3, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। सुंदर प्रश्न था। इस प्रकार से बोट एंड स्ट्रीम के हम लोगों ने लगभग सभी क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उन पे यहाँ पे चर्चा करी। बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, देन डेफिनेटली यू विल क्रैक योर एग्जाम। थैंक यू।